ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें कर लेंगे वीडियो के एंड में। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें काकुशी का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे योशिवारा के अंदर घूम रहा होता है। वो देखते हैं यहाँ पे कितनी तबाही मच चुकी होती है। आपको याद ही होगा कि लास्ट सीजन में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद का सीन है ये। जब वो यहाँ पे एक रूफ पे आता है तो वो देखता है कि सामने टांजिरो, इनोसुके, जेनित्सु और नेजुको होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें कागया का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बीमार हो चुका होता है। उसकी हालत काफी खराब होती है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि एक तकरीबन 100 साल में पहली बार एक अपर रैंक को हराया गया है, मारा गया है, तो यार ऐसा लगता है कि अब इनकी किस्मत चेंज होने वाली है और जल्द ही मुजान किबुत्सुची का अंत आने वाला है इस जनरेशन के डीमन स्लेयर्स के हाथों। दूसरा यहाँ पे हमें अकाजा का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल में आ जाता है। वो समझ जाता है कि उसको इन्फिनिटी कैसल में बुलाया गया, इसका मतलब यही है कि एक अपर रैंक डीमन की मौत हो चुकी है और उसको डीमन स्लेयर्स ने मारा है। वो यहाँ पे इस ऑल्टरनेट डायमेंशन में ट्रैवल करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसको एक बड़ा सा वाटर गार्डन भी दिखता है और ये कासल बहुत अजीब तरीके से चेंज होने लग जाता है। यहाँ पे अकाजा की जो ये पोजीशन है एलिवेट होने लग जाती है, काफी बड़े बड़े दरवाजे खुलने लग जाते हैं इधर। तभी यहाँ पे हमें बीवा के इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है और अकाजा को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। बीवा वुमेन जो कि इस पूरे कैसल को कंट्रोल कर सकती है और वही कंट्रोल करती है इस पूरे डायमेंशन को और इस पूरे कैसल को। ठीक है, आई होप आपको ये बात पता ही होगी। यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा पॉट होता है और जब अकाजा उसकी ओर देखता है तो इसके अंदर से एक जिन जैसा डीमन निकलता है और वो यही कहता है कि तुम्हें जिंदा देख के काफी खुशी हुई। तकरीबन 90 साल हो चुके हैं जब हमें यहाँ पे बुलाया गया, तो तकरीबन यहाँ पे यार 90 साल पहले इन सबको इस कैसल में समन किया गया था और अब फिर से इतने समय बाद इन सारे डीमंस को यहाँ पे बुलाया गया है। ये जिन वाला जो डीमन होता है इसका नाम होता है ग्योको और ये एक अपर 5 डीमन होता है 12 किजुकी का। तभी यहाँ पे पीछे से एक और डीमन आता है जो कि होता है हांतेंगु और ये अपर रैंक 4 का डीमन होता है। वो कहता है कि तुमने गलत कहा, 90 साल नहीं बल्कि 113 साल हो चुके हैं जब हमें लास्ट यहाँ पे बुलाया गया था। वो यहाँ पे काफी ज्यादा डरने लग जाता है और मतलब मैं बता दूं भाई यार यही सबसे डरपोक डीमन है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है डरपोक है, लेकिन जब ये शायद एक्शन में आएगा तो ये अलग ही खेल दिखाएगा। लेकिन मतलब ऐसा है ना, मजाक तो है नहीं यार। अपर 4 पे होके इसकी इतनी फट रही है तो क्या ही बोलो यार मैं। ठीक है, यहाँ पे अपर 3 यानी कि अकाजा बीवा वुमेन से पूछता है कि मुजान अभी तक इधर आए हैं या नहीं, तो बीवा वुमेन यही कहती कि नहीं अभी तक वो यहाँ पे नहीं आए हैं। यहाँ पे अकाजा उससे पूछते हैं और अपर 1 कहाँ पे है, कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल की लाइटें बुझने लग जाती है और यहाँ पे अपर रैंक 2 का डीमन आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि डोमा होता है और वो यही कहते हैं क्या बात है, लगता है मेरे दोस्तों को मेरी चिंता हो रही है, क्यों है ना। यहाँ पे ग्योको उसको ग्रीट करता है और डोमा भी उससे बोलता है क्या बात है, नया पॉट तुम्हारा काफी कमाल का लग रहा है। यहाँ पे डोमा अकाजा के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्या बात है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी क्या। तो अकाजा को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि अपना हाथ हटाओ, लेकिन डोमा अपना हाथ फिर भी नहीं हटाता और अकाजा भाई एक काफी तगड़ा पंच मारते हैं जिससे कि उसका नीचे वाला जबड़ा भाई पूरा उड़ चुका होता है। इसे देख के हांटिंगु भाई और भी ज्यादा डरने लग जाता है, भाई ये तो है ही फट्टू यार, इसकी तो बात ही मत करो। यहाँ पे डोमा आसानी से अपने आप को हील कर लेता है और डोमा यही कहता है कि ऐसा लगता है कि पहले से तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, ये पंच काफी ज्यादा खतरनाक था अकाजा। यहाँ पे बेवा वुमेन अकाजा के क्वेश्चन का आंसर करती है कि नहीं अपर 1 अभी तक मारा नहीं है, वो यहीं पे है और शुरुआत से तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेटफॉर्म पे इधर एक बंदा बैठा होता है, समुराई जैसा डीमन होता है इधर, जो कि और कोई नहीं बल्कि कोकुशिबा होता है और हमें ये भी बताया जाता है कि अब मुजान यहाँ पे आ चुका है। इन अपर रैंक्स के ऊपर यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल की सीलिंग पे मुजान इन सबको ग्योटारो की डेथ के बारे में बताता है कि अपर 6 को यहाँ पे मार दिया गया है डीमन स्लेयर्स के द्वारा। यहाँ पे वो अपने केमिस्ट्री इक्विपमेंट से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। डोमा यहाँ पे मुजान से माफी मांगता है क्योंकि वही था जो कि ग्योटारो को अपर 6 में लेके आया था। आपको याद ही होगा यार कि डोमा ने ही ग्योटारो और उसकी बहन को अपनी ताकतें दी थी, अपना ब्लड डीमन की आर्ट दी थी, तो जैसा कि आपको मतलब याद ही होगा सेकंड सीजन में दिखाया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे डोमा यही कहता है कि अब आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो क्या, पनिशमेंट के तौर पे मैं आपको अपनी आंखें निकाल के दे दूं। तो यहाँ पे मुजान कहता है कि मेरे को तुम्हारी घटिया आंखों की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे पता ही था कि ग्योटारो हार जाएगा क्योंकि उसकी इकलौती कमजोरी उसकी खुद की बहन डाकी थी। अगर उसने शुरुआत से ही उन डीमन स्लेयर को जहर दे दिया होता तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं होती है और इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई होती भी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम अपर रैंक का काम क्या है, इतना ताकतवर होने के बावजूद भी तुम लोग किसी काम के नहीं हो। डोमा यहाँ पे कहता है कि मैंने आपको कभी भी निराश नहीं किया है कि नहीं, तो आप मेरे पे भरोसा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुजान गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि फिर इतने साल हो चुके हैं तुम्हें अभी तक उबोयाशी की फैमिली के बारे में क्यों नहीं पता चला, वो अभी तक जिंदा कैसे है, और दूसरी ओर ब्लू स्पाइडर लिली का क्या हुआ, अभी तक वो मिली क्यों नहीं तुम लोगों को। यहाँ पे वो गुस्से में अपनी टेबल पे हाथ मारता है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है इतने साल हो चुके हैं और अभी तक तुम बिल्कुल नाकाम हो। यहाँ पे ये सारे के सारे ग्लासवेयर इक्विपमेंट टूटना शुरू हो जाते हैं उसके गुस्से की वजह से और ये देख के हांटिंगो और भी ज्यादा डरने लग जाता है। भाई वो माफी की भीख मांगने लग जाता है। अकाजा यहाँ पे शांत खड़ा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि यार मुजान की बात बिल्कुल सच है। कोकुशिबा भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और वो ये कहता है कि उबोयाशी अपने आप को अच्छे से छुपा के बैठा हुआ है। डोमा भी यहाँ पे माफी मांगता है। ग्योको यहाँ पे कहता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं और यहाँ पे बोलते बोलते एकदम से उसके सामने मुजान
मुजान आ जाता है। बेसिकली मुजान उसके सामने नहीं आता है। यहाँ पे मुजान इतना फास्ट होता है कि उसने ग्योको का सर काट के अपने हाथ में रख लिया होता है, इतनी तेज। और यहाँ पे वो उससे बात करता है, वो यही कहता है कि मुझे बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या फिर सिचुएशनल हो। और आज इतने समय बाद चीजें बदल गई है। यहाँ पे ग्योको को काफी अच्छा लग रहा होता है कि उसके मास्टर ने उसको हाथों से पकड़ रखा है, वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे मुजान अपर 5 की मेमोरीज को रीड करना शुरू करता है और वो ये कहता है कि तकरीबन 113 साल में पहली बार ऐसा चेंज आया है कि किसी अपर रैंक को मारा गया है। और वो ग्योको को यही कहता है कि मेरे को तुम्हारी बेकार की इन्फॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कि तुमने कंफर्म भी नहीं कर रखी कि सच है या नहीं। यहाँ पे बीवा डीमन ग्योको की ग्रेविटी को चेंज करती है और जिससे कि वो यहाँ पे नीचे आके गिरता है। यहाँ पे मुजान फिर से इन अपर रैंक से बात करना शुरू करता है। वो इनको ठीक से लड़ने के लिए कहता है और कहता है अपनी ताकतों को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए। वो ग्योको से यही कहता है कि तुम अपनी ये इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले कंफर्म करो, उसके बाद हांटिंगू के साथ जाना। ग्योको यहाँ पे जब नीचे गिर चुका होता है तो वो यही कहता है यार ये तो मेरा आइडिया था यार। तभी डोमा इधर आता है और वो कहता है कि हे मेरे को बताओ ना वो इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ग्योको यहाँ पे उसका आंसर नहीं देता और अकाजा पीछे से आता है और भाई डोमा का सर बीच में से काट देता है। वो कहता है कि तुम्हें किसने इजाजत दी इस मिशन पे जाने के लिए, तुम मास्टर मुजान के ऑर्डर के बिना नहीं जा सकते, समझे। तभी यहाँ पे अकाजा का हाथ एकदम से कट के नीचे गिर चुका होता है और कोकुशिबो एकदम से इनके सामने आ चुका होता है। इस डीमन का ऑरा ही इतना तगड़ा होता है ना कि भाई इसे देख के अकाजा यहाँ पे भाई एकदम शॉक हो जाता है। वो यहाँ पे शांति से खड़ा रहता है, भाई वो कुछ कर भी नहीं पाता। डोमा यहाँ पे अपना सर एकदम से हील कर लेता है, उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो ये कहता है कोकुशिबो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है यार, सब कुछ ठीक है। तो कोकुशिबो कहता है कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे अकाजा से यही कहता है कि अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो तो साफ सीधा लड़ो और अपर 2 के स्पॉट के लिए अपनी जगह बनाना चाहते हो तो इसको चैलेंज करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डोमा यही कहता है कि अकाजा इन दोनों को कभी भी नहीं हरा सकता है और डोमा यही कहता है कि अकाजा सिर्फ इस बात से गुस्सा है कि यार डोमा उससे छोटा है और फिर भी वो उसे सरपास करके सेकंड रैंक पे आ चुका है। यहाँ पे अकाजा ये सारी बातें भाई गुस्से में सुन रहा होता है। डोमा ये कहता है कि मैंने तो जानबूझ के तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं किया क्योंकि ऐसे ही तो दोस्ती बनती है, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे, क्यों है ना। यहाँ पे कोकुशिबो अकाजा से पूछता है कि तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं। यहाँ पे अकाजा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो यहाँ पे एग्री करता है लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि वो कोकुशिबो को जान से मार डालेगा। यहाँ पे अपर वन यही कहता है कि अच्छी बात है और वो यहाँ से गायब हो जाता है। डोमा कहता है कि यार मेरे को तो तुम लोगों ने कन्वर्सेशन में लिया ही नहीं। यहाँ पे अकाजा भी इस प्लेटफॉर्म से गायब हो जाता है। ग्योको इधर बीवा डीमन से बोलता है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे डोमा आखिर में बचा होता है और वो बीवा वुमन से ये कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी, तो यहाँ पे वो मना कर देती है और उसको भी अपनी जगह पे वापस भेज देती है कैसल सेंटर में। यहाँ पे जब वो अपने घर वापस आ चुका होता है तो उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि कुछ नए फॉलोअर्स आए हैं उससे मिलने के लिए। तो वो यहाँ पे अपनी हैट पहनता है जल्दी से और कहता है कि ठीक है फिर उनको अंदर भेजो। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक डीमन स्लेयर का सीन दिखाया जाता है जिसने अपने कानों में हानाफुडा इयररिंग्स पहन रखे होते हैं और इस बंदे को यहाँ पे एक बंदा चाय ला के देता है और वो माफी मांगता है उससे कि यार मुझे माफ करना कि आपको मेरे बच्चे का ख्याल रखना पड़ रहा है और मेरी वाइफ को देखना पड़ रहा है। तो वो डीमन स्लेयर यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक बच्चे को जन्म देना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और एक बच्चे को बड़ा करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे भी मैं यहाँ पे फ्री का खाना खा खा के कब तक रहूंगा, तो मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पे वो बंदा ये कहता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने ही हमारी जान बचाई है, आपके बिना ये बच्चा पैदा भी नहीं होता, तो आप यहाँ पे जब तक रहना चाहे रह सकते हैं। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? तो बंदा यहाँ पे यही कहता है कि मेरा नाम जान के कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी मेरे मरने के बाद मेरा नाम याद करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे वो बंदा यही कहता है कि भले मैं एक चारकोल बेचने वाला हूँ और शायद मैं आपके काम की इंपॉर्टेंस कभी समझ नहीं पाऊंगा ठीक से, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मेरे को मिलेगा जो कि आपके काम की इंपॉर्टेंस जरूर समझेगा। वो डीमन स्लेयर यहाँ पे सुमियोशी की ओर मुड़ता है और उससे यही कहता है कि देखो कोई भी बंदा जो कि अपने स्किल्स को मास्टर कर लेता है एंड में उसके साथ यही होता है, फिर चाहे वो कोई भी रास्ता चूज करे। मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, वैसे भी जो चीज मेरे को सबसे प्यारी थी मैं उसको कभी भी बचा नहीं पाया, मैं जिंदगी में कुछ अचीव भी नहीं कर पाया, मेरे नाम की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे सुमियोशी से यही कहता है कि प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, आप अपनी ऐसी बुराई मत कीजिए। तभी यहाँ पे ये वॉइस धुंधली होने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये टांजिरो का ही एक सपना था। वो यहाँ पे धीरे धीरे करके होश में आ जाता है। इस रूम में जब कनाओ आती है तो उसके हाथ से वास नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एकदम शॉक हो जाती है कि यार यहाँ पे तकरीबन 2 महीने बाद टांजिरो को होश आ चुका होता है। मतलब उस लड़ाई के बाद यहाँ पे 2 महीने से टांजिरो कोमा के अंदर था। यहाँ पे वो काफी खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। दूसरी ओर हमें यहाँ पे काकुशी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गोटो और यही वो बंदा है जिसको सबसे पहले ये डीमन स्लेयर्स मिले थे यार, मतलब ये तीनों दोस्त टांजिरो, इनोसुके, जेनुत्सु और उसके साथ साथ नेजुको भी। यहाँ पे उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि यार मतलब ये लोग कितने कमाल के, इन्होंने अपर 6 को हराया है और उसके बाद अब ये लोग कोमा में है। तो यहाँ पे रोज बेचारा ग्योटो जाया करता था कैस्टेला लेके क्योंकि ये काफी प्रीमियम चीज है और सबको पता है कि यार टांजिरो की जो सूंघने की स्मेल है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो वो हमेशा ये लेके जाया करता है जिससे कि कभी ना कभी उसको होश आ जाए। जब वो यहाँ पे रूम में आता है तो वो देखता है कि कनाओ ने यहाँ पे ये वास तोड़ दिया है और वो ये कहता है कि ये कितनी बेकार बंदी है यार, एक तो बोलती नहीं कुछ भी, इसको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, भले ही मैं इससे बड़ा हूँ लेकिन ये मेरे से रैंक में ऊपर है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो जब वो यहाँ पे कास्टेला लेके आता है
वो कहता है कि हे टांजिरो, मैं तुम्हारे लिए कैस्टरा लेके आया हूँ, देखो। और टांजिरो यहाँ पे मरी सी आवाज में बोलता है कि हाँ थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ये देख के वो शॉक हो जाता है कि भाई टांजिरो तो होश में आ गया। वो कनाओ से कहता है तू बेवकूफ पागल हो गया यार, वो होश में आ चुका कोमा से 2 महीने बाद और तुमने किसी को बुलाया भी नहीं। यही वो टाइम होता है जब बोलना होता है मुंह से फूट के कुछ, ठीक है ना। वो यहाँ पे बाहर निकलता है और कहता है कियो सुमी ना हो, आओ जल्दी आओ इधर। तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे आ जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है ये देख के कि भाई टांजिरो को इधर फाइनली होश आ चुका होता है और वो जिंदा है। आओई इधर काफी ज्यादा खुश होती है कि वो जिंदा है, क्योंकि इन सबको काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। यहाँ पे टांजिरो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो गोटो ये बताता है कि जेनित्सु को 2 दिन पहले ही होश आ गया था और वो याद करता है कि कैसे इन काकोशी ने टेंजिन को देखा था जाते हुए अपनी 3 वाइफ्स के साथ, जबकि उसकी इतनी खराब हालत थी, उसको इतनी चोट लगी हुई थी, तब भी वो खड़ा हो पा रहा था भाई ठीक से। सुमी बताती है कि इनोसुके तो बिल्कुल मरने की कगार पे था, उसके अंदर इतना पॉइजन फैल चुका था, हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। तो आओई बताती है कि हाँ सही में पॉइजन ने उसकी बॉडी पे काफी खतरनाक असर किया था। तो टांजिरो कहता है अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी देर से बस हेलुसिनेट कर रहा हूँ कि इनोसुके तो छत पे है। तो ये सबके सब लोग ऊपर देखते थे, वही सही में इनोसुके छत पे ही होता है और वो नीचे कूदता है। वो कहता है क्या बात है, आखिरकार तुम होश में आए गए, क्यों है ना, मुझे ऐसे डराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मैं तुमसे 1 हफ्ते पहले ही होश में आ चुका था। यहाँ पे शिनोबु को इनोसुके की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा जहर फैल चुका था। तभी कियो यहाँ पे एक बुक निकालती है और टांजिरो को दिखाती है। वो यहाँ पे हनी बैचर नाम के एक जानवर की फोटो दिखाती है और वो ये कहती है कि इसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी काफी कमाल की है और शिनोबु ने इनोसुके को उसी से ही कंपेयर किया था। यहाँ पे ये लोग इनोसुके को टांजिरो के बेड पे से उतारने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने लग जाते हैं और ये सब यहाँ पे हल्ला गुल्ला मचाने लग जाते हैं। ये जब यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं तो कनाओ इन सबको चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से फिर वो चिल्लाती है, वो कहती है बस शांत हो जाओ सबके सब, टांजिरो सो चुका है, ठीक है। तो ये सबके सब लोग चुप हो जाते हैं। कियो इधर कनाओ को साथ लेके जाती है जिससे कि ये लोग टांजिरो के लिए कुछ टेस्टी खाना वाना बना सके। उसी रात यहाँ पे टमायो की कैट होती है जो कि भाई खिड़की से टांजिरो को देख रही होती है और वो यहाँ पे काफी खुश होती है कि भाई मतलब टांजिरो इतना सब होने के बावजूद भी जिंदा है और ठीक हो चुका है। यहाँ पे हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और टांजिरो इधर फाइनली बेड से बाहर निकल चुका होता है, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। आओई ने इधर गोटो को एक लेटर लिखा होता है ये बताने के लिए कि इनोसुके अपनी ड्यूटी पे वापस जा चुका है, जेनित्सु एक जॉइंट मिशन पे है बाकी डीमन स्लेयर्स के साथ। भले उसको बिल्कुल मन नहीं था उस मिशन पे जाने का, लेकिन वो हाँ उस मिशन पे है और टांजिरो ने इधर अपनी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे जब ये लड़कियां टांजिरो को स्ट्रेचिंग करने में मदद कर रही होती है तो वो इन सबसे पूछते हैं कि यार मेरी नई स्वॉर्ड आई है नहीं। तो ये सबके सब लोग थोड़ा हिचकिचाने लग जाते हैं और बताते हैं कि हाँ हगाने जुका ने तुम्हारे लिए कुछ लेटर्स लिखे हैं और भाई इन लेटर्स में काफी गुस्सा झलक रहा होता है और उसने साफ मना कर दिया होता है कि वो टांजिरो के लिए नई ब्लेड नहीं बनाएगा। टांजिरो ये कहता है कि यार ये तो गलत बात है, मतलब पिछली ब्लेड तो मेरी 2 हिस्सों में टूट चुकी थी, इसमें तो बस एक छोटा सा चिप आया है, तब भी नहीं बना के देंगे क्या। जब यहाँ पे टांजिरो निराश होता है तो ये लोग उसे यही बताते हैं कि तुम खुद स्वॉर्ड्समिथ के गांव में जा सकते हो, वहां पे जाके तुम खुद के स्वॉर्ड ले सकते हो। यहाँ पे बटरफ्लाई मेंशन के बाहर एक फीमेल काकुशी आती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो अपना नाम नहीं बता सकती लेकिन वो टांजिरो को यहाँ पे उस विलेज तक ले जाने में मदद करेगी। यहाँ पे वो उसकी आंखों को बंद कर देती है, उसके कानों को और नाक को भी बंद कर देती है, क्योंकि ये विलेज काफी ज्यादा सीक्रेट है और इसका रास्ता किसी को भी नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है, मतलब ठीक से तो किसी को भी नहीं पता है क्योंकि ये जाते भी कैसे है। जब ये लोग यहाँ से जाना शुरू करते हैं तो पूरी जर्नी में यहाँ पे टांजिरो को अलग अलग काकुशी के साथ जाना पड़ता है और ये सारे काकुशी अलग अलग कासुगाए क्रोस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली यार जिससे कि किसी को भी इस गांव की एग्जैक्ट लोकेशन पता न चले, क्योंकि ये गांव डीमन स्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारी तलवारें बनाई जाती है। जब यहाँ पे फाइनली टांजिरो पहुंचता है तो अपना ब्लाइंड फोल्ड यहाँ पे हटाता है। स्वॉर्ड्समिथ विलेज को देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा कमाल की जगह होती है। यहाँ पे टांजिरो को स्मेल करके पता चल जाता है कि पास में ही हॉट स्प्रिंग्स है और काकुशी यही कहती है उसे कि तुम कहीं भी जाने से पहले विलेज के चीफ को जरा हाय बोल देना, उनको थैंक यू वगैरह बोल देना, उनसे मिलकर आ जाना, उसके बाद तुम हॉट स्प्रिंग्स में जा सकते हो और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में लव हाशिरा होती है, मित्सुरी कानरोजी, और जब यहाँ पे टांजिरो काकुशी को थैंक यू सो मच कहता है तो ये आवाज भाई पूरे गांव में गूंज जाती है, जिसे सुन के लव हाशिरा भी सोचती है कि यार कोई ना कोई तो यहाँ पे जरूर आया है। टांजिरो इधर चीफ से मिलने जाता है जो कि होता है टेचिकावा हारा। टांजिरो उसके सामने अपना सर झुकाता है और ये लोग उसे कुछ मिठाई स्वीट्स देते हैं। टेचिन यही कहता है कि वैसे मैं बताऊं तो मैं तो हतोरू तो गायब है और काफी समय से मिल नहीं रहा, हम उसे ढूंढ रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे। तो टांजिरो कंफ्यूज होता है कि भाई होटारू कौन है। तो चीफ बताता है कि हगाने जुका होटारू तुम्हारा स्वॉर्ड्समिथ। वो बचपन से काफी गुस्से में रहा करता था तो मैं समझ सकता हूँ। टांजिरो यहाँ पे माफी मांगता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी ब्लेड टूट जाती है बार बार। तो चीफ ये कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, स्वॉर्ड बनाने वाले की गलती है कि उसने कमजोर स्वॉर्ड बनाई, इसकी सजा तो उसे मिलके ही रहेगी। अब क्योंकि तुम अभी डीमन से लड़ने की हालत में नहीं हो तो तुम हॉट स्प्रिंग्स में जा सकते हो और हमारे हॉट स्प्रिंग्स काफी कमाल के हैं, इससे तुम काफी जल्दी हील हो पाओगे। जैसे ही हमें हगाने जुके का पता चलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे, अगर वो नहीं मिलता है तो हम तुम्हें कोई नया स्वॉर्ड्समिथ
डेजिग्नेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टांजिरो जब स्प्रिंग्स के पास आता है तो वो देखता है कि सामने से मित्सुरी भाई चिल्लाती हुई आ रही होती है टांजिरो के पास, और टांजिरो कहता है अरे ध्यान से आओ, तुम अपना शरीर तो कवर करो। यहाँ पे इस हाशिरा को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो यही कहती है कि यार मतलब हद हो गई, वहाँ पे एक बंदा था, मैंने उसको हेलो बोला, उसने मेरे को इग्नोर ही कर दिया, मतलब इतना खराब कैसे हो सकते हैं लोग। तो यहाँ पे टांजिरो टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, वो कहता है तुम्हें पता है डिनर में काफी कमाल की चीजें बन रही है, तो वो खुश हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। जब टांजिरो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स में आता है तो उसके ऊपर एक दांत आके पड़ता है और वो देखता है कि यहाँ पे साइड में एक और डीमन स्लेयर होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि गेन्या शिनाजुकावा होता है। यहाँ पे टांजिरो अपने कपड़े उतार के भाई स्प्रिंग में कूद जाता है और वो पूछता है कि तुम्हारा विन हाशिरा से कोई ना कोई रिलेशन है क्यों, है ना। लेकिन गेन्या तो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है भाई, उसका चेहरा वो पानी में डुबो के और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें फिर से विलेज का सीन दिखाया जाता है। टांजिरो यहाँ पे देखता है कि मित्सुरी ने भाई कितना सारा खाना खा लिया होता है एक बार में। वो बताता है कि जिस बंदे से तुम स्प्रिंग्स में मिली थी वो गेन्या है। तो मित्सुरी कहती है अच्छा सानेमी शिनाजुकावा का छोटा भाई। तो बेसिकली सानेमी एक विंड हाशिरा है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वो यही कहती है कि सानेमी ने कभी ये नहीं बताया कि उसका कोई छोटा भाई भी है। मित्सुरी और टांजिरो ये देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि यार इन दोनों भाइयों के बीच में बनती नहीं है, जबकि ये दोनों अपने भाई बहन से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये देखते हैं कि गेन्या खाने के लिए नहीं आया है तो ये सोचते हैं कि उसके रूम में जाके उसको बुला के लेके आए। जब ये लोग उसके रूम में जा रहे होते हैं तो टांजिरो इधर लव हाशिरा से पूछता है कि तुमने डीमन स्लेयर को क्यों ज्वाइन किया। तो यहाँ पे काफी शर्माने लग जाती है और वो कहती है कि मैंने डीमन स्लेयर कोर को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं अपने प्यार को ढूंढना चाहती हूँ, एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ तो जो कि मेरे को प्रोटेक्ट कर सके, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो। ये सुन के भाई टांजिरो तो स्पीचलेस ही हो जाता है। वो कहता भाई क्या ही बोलूं यार इसको लेके मैं। जब ये लोग यहाँ पे गेन्या के रूम में पहुंचते तो वो देखते हैं कि यहाँ पे गेन्या अपने रूम में नहीं होता है। तब यहाँ पे एक काकुशी आती है और वो मित्सुरी से ये कहते हैं कि आपकी सोर्ड ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि आप उसे देख ले, अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करनी है तो आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे टांजिरो कहता है मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। तो मित्सुरी कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं इस विलेज को छोड़ के जाने वाली हूँ कुछ समय में। वो यहाँ पे इनको छोड़ के जा रही होती है तो नेज़ुको काफी ज्यादा निराश हो जाती है। मित्सुरी जाते जाते यही कहती है कि वैसे टांजिरो तुम एक अपर रैंक के डीमन से लड़े और तुमने उसको हरा भी दिया, जो कि काफी बड़ी बात है। मतलब तुम लगा लो इससे तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस मिल चुका है और इस वजह से मेरी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम दोनों के लिए ही। ये सुन के ये दोनों काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में आ जाते हैं भाई, इनको काफी ज्यादा मोटिवेशन हो जाती है। वो यही कहती है कि मुझे सुनने में आया था कि तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छा खासा स्टे मिला है और तुम काफी लंबे समय तक यहाँ पे रह सकते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस गांव में एक स्पेशल हथियार छुपा हुआ है, तो तुम उसको ढूंढ सकते हो और उससे ट्रेनिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगले दिन जब टांजिरो ब्रेकफास्ट करता है तो वो नेज़ुको के साथ उस छुपे हुए हथियार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो यहाँ पे जंगलों में घूम रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ हॉट स्प्रिंग्स की ही स्मेल आ रही है और किसी चीज की नहीं। तभी वो देखता है कि यहाँ पे दो लोगों की भिड़ने की आवाज आ रही होती है, मतलब वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समिथ होता है जो कि किसी चीज को बचाने के बारे में बात कर रहा होता है और दूसरी ओर एक डीमन स्लेयर होता है जो कि उसको इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है, बात कर रहा होता है। और ये स्वॉर्ड्समैन और कोई नहीं बल्कि मिस्ट हाशिरा मुइचिरो टोकिटो होता है। टांजिरो देखता है कि यहाँ पे एक और बंदा मौजूद होता है और जब वो उसको ध्यान से देखता है तो वो उस बंदे को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही आदमी होता है जो कि उसके सपने में दिखाई दिया था। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली यार मतलब काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। थर्ड एपिसोड से पहले तो सेकंड एपिसोड आ ही जाएगा। थर्ड एपिसोड भाई मतलब संडे की रात को ही आता है। ओके देखते हैं यार, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे सारी वीडियोस और आप मेरे को बताना आपको कैसा लगा है। मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। जहां तक बात है एक्सप्लेनेशन वीडियोस की सीजन 1 और 2 की, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या चाहते हो। एक समरी वीडियो में कवर कर दूं सब या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहते हो। मुश्किल रहेगा बहुत बट यार तुम लोगों के लिए कर ही दूंगा यार, मतलब है ना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।